हर साल हजारों लड़ी ढाके लड़िड़कियां अपनी आंखों में सपने लेकर मुंबई आते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि एक दिन ये शहर उनके हुनर को पहचानेगा। एक दिन वो भी चमकते सितारों की दुनिया का हिस्सा बनेंगे। हरिद्वार की कृतिका चौधरी भी ऐसे ही एक सपने के साथ मुंबई आई थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और दिल में कुछ कर गुजरने का जुनून। शुरुआत आसान नहीं थी। जैसा अक्सर होता है, उसे भी छोटे मोटे किरदारों से ही अपना सफर शुरू करना पड़ेगा। उसने कई टीवी शोज में काम किया, जिनमें सावधान इंडिया जैसे क्राइम शो भी शामिल थे। ये भूमिकाएं छोटी जरूर थीं, पर कृतिका के लिए ये उम्मीद की किरण की तरह थीं। हर एक छोटा किरदार उसे उसके बड़े सपने के करीब ले जा रहा था। कृतिका मेहनत करती रही। वह जानती थी कि इस इंडस्ट्री में टिके रहना है तो संघर्ष करना ही होगा। बालाजी टेलीफिल्म्स के शो में काम मिलने से उसे थोड़ी पहचान मिली। लोग उसे जानने लगे थे, लेकिन उसकी असली मंजिल अभी दूर थी। वह सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं रहना चाहती थी। उसका सपना था रुपहले पर्दे पर चमकना। वह हर ऑडिशन में पूरी तैयारी के साथ जाती थी। उसकी लगन और मेहनत को देखकर लगता था कि वह एक दिन जरूर कामयाब होगी। उसके दोस्त बताते हैं कि वह हमेशा सकारात्मक रहती थी। वह कहती थी कि एक दिन उसका भी वक्त आएगा। मुंबई किसी को निराश नहीं करता, बस सही मौके का इंतजार करना और टिकता है। और फिर वो मौका आया जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। साल 2013 में उसे कंगना रनौत की फिल्म रज्जो में एक अहम किरदार मिला। इस फिल्म में उसे कंगना की बहन का रोल निभाना था। यह कृतिका के करियर का सबसे बड़ा ब्रेक था। एक बड़े गाने की फिल्म, एक बड़े स्टार कास्ट और एक यादगार रोल। उसे लगा कि अब उसके सपनों को पंख लग गए हैं। अब उसे कोई नहीं रोक सकता। फिल्म रिलीज हुई और कृतिका के काम को सराहा गया। उसे उम्मीद थी कि अब उसके पास ऑफर्स की लाइन लग जाएगी। वह अपने भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित थी। ऐसा लग रहा था मानो हरिद्वार से आया एक सपना अब हकीकत बनने की राह पर था। इस सफलता ने कृतिका को एक नई पहचान दी। वह अब सिर्फ एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस नहीं थी, वह एक ऐसी कलाकार थी जिसने नीले पर्दे पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी थी। उसके परिवार और दोस्त उसकी इस कामयाबी से बहुत खुश थे। उन्हें उस पर गर्व था। कृतिका ने मुंबई के अंधेरे इलाके में अपना एक छोटा सा आशियाना बनाया। वह अपनी जिंदगी अपने शब्दों पर जीना चाहती थी। उसे लगा कि संघर्ष के दिन अब खत्म हो गए हैं और यहाँ से सिर्फ कामयाबी का सफर शुरू होगा। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। वो मुझे जानती थी कि जिस चमक दमक के पीछे वो भाग रही है, उसके पीछे एक गहरा अंधेरा भी छिपा है, जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी को निगलने वाला था। फिल्म रज्जो के बाद कृतिका को उम्मीद थी कि उसका करियर आसमान छुएगा, लेकिन बॉलीवुड की दुनिया जितनी बाहर से चमकदार दिखती है, अंदर से उतनी ही बेरहम है। उम्मीद के मुताबिक उसे बड़े ऑफर्स नहीं मिले। धीरे धीरे काम की कमी उसे खलने लगी। जो सपने उसने देखे थे वो अब टूटते हुए नजर आ रहे थे। इस नाकामी और अकेलेपन ने उसे अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। इस मुश्किल दौर में वह एक ऐसी दुनिया की तरफ बाराच गई जहां से लौटना लगभग नामुमकिन होता है। वह नशे की गिरफ्त में आ गई। शुरुआत में शायद यह बस एक तरीका था गम भुलाने का, लेकिन जल्द ही यह एक ऐसी लत बन गई जिसने उसकी पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया। नशे की लत ने कृतिका को उसके दोस्तों और करीबियों से दूर कर दिया। जिन लोगों के साथ वह हंसती बोलती थी, अब वो भी उससे कतराने लगे। वह अकेली पड़ी दिखती जा रही थी। काम की कमी ने उसे आर्थिक रूप से भी कमजोर कर दिया था। अपनी जरूरतें पूरी करने और नशे की लत को बनाए रखने के लिए उसे लोगों से उधार लेना पड़ी रहा। देखते ही देखते वह कर्ज के बोझ तले दब गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने कई बार आत्महत्या की कोशिश भी की। उसकी जिंदगी एक ऐसे भंवर में फंस चुकी थी जहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जो एलईडी की कभी आत्मविश्वास से भरी रहती थी, अब वह तन्हाई और नाउम्मीदी के अंधेरे में खो चुकी थी। उसका संघर्ष अब सिर्फ करियर बनाने का नहीं था, बल्कि अपनी जिंदगी को बचाने का था। लेकिन वह इस एलईडी में अकेली थी। नशे की लत इंसान को शारीरिक और मानसिक रूप से खोखला कर देती है, और कृतिका के साथ भी यही हो रहा था। उसका व्यवहार बदल गया था। वह चिढ़ी रहने लगी थी। उसके सपनों की चमक अब उसकी आंखों से गायब हो चुकी थी। कभी सितारों की तरह चमकने का ख्वाब देखने वाली कृतिका अब एक गुमनाम अंधेरे में गुम होती जा रही थी। उसकी कहानी उन हजारों कहानियों में से एक बन रही थी जो मुंबई की चकाचौंध के पीछे कहीं दबकर रह जाती है। 5 जून 2017 को कृतिका ने अपना 27वां जन्मदिन मनाया। शायद उस दिन भी उसने एक नई शुरुआत की उम्मीद की होगी।
शायद उसने सोचा होगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यह उसका आखिरी जन्मदिन साबित हुआ। कुछ ही दिनों बाद उसकी जिंदगी का सफर एक ऐसे मोड़ पर खत्म हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसकी कहानी का अंत इतना खौफनाक होगा, यह कोई नहीं जानता था। एक चमकता हुआ सितारा आसमान में पहुंचने से पहले ही हमेशा के लिए बुझ गया। उसकी मौत अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई, जिनके जवाब आज तक नहीं मिल पाए हैं। 12 जून 2017 का दिन था। मुंबई के अंधेरी पश्चिम में स्थित भैरवनाथ एसआरए बिल्डिंग के 5वें माले पर कुछ अजीब सा हो रहा था। फ्लैट नंबर 503 से एक तेज बदबू आ रही थी, जो धीरे धीरे पूरे फ्लोर पर फैल रही थी। पटढोसियों को कुछ गड़बड़ा होने का शक हुआ। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कई बार आवाज लगाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो उनकी चिंता और बाज गई। बदबू इतनी तेज थी कि वहां खड्डा होना भी मुश्किल हो रहा था। आखिरकार परेशान होकर पटडोसियों ने पुलिस को फोन करने का फैसला किया। उन्हें लगा कि अंदर कुछ बहुत गलत हुआ है। कुछ ही देर में अंबोली पुलिस स्टेशन की एक टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने भी दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। बदबू लगातार बढ़ती जा रही थी और हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही दरवाजा टूटा, अंदर का मंजर देखकर हर कोई सन्न रह गया। कमरे के अंदर कृतिका चौधरी की लाश पड़ी थी, जो बुरी तरह सड़ीरा चुकी थी। लाश देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि मौत कई दिन पहले हुई है। कमरे का एयर कंडीशनर फुल स्पीड पर चल रहा था। शायद कातिल ने बदबू को दबाने और लाश के सड़ेड़ने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए ऐसा किया था। पुलिस ने तुरंत फ्लैट को सील कर दिया और जांच शुरू की। पहली नजर में यह आत्महत्या का मामला लग रहा था, क्योंकि कृतिका की डिप्रेशन और नशे की लत के बारे में कुछ लोग जानते थे। लेकिन जब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि कृतिका के सिर पर किसी भारी और नुकीली चीज से हमला किया गया था, जिससे उसकी मौत हुई। यह आत्महत्या नहीं, बल्कि एक बेरहमी से की गई हत्या थी। इस खुलासे के बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। अब सवाल यह था कि कृतिका का कातिल कौन था और उसने इतनी बेरहमी से उसे क्यों मारा। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को घटनास्थल से कुछ अहम सुराग मिले। उन्हें वहां से एक पीतल का नुकीला पंजा और खून से सनी एक शर्ट मिली। पुलिस को शक था कि हत्या में इसी हथियार का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किया और सुरक्षा गार्ड से पूछताछ की। इस मामले में मीडिया में भी तूल पकड़ के बेच लिया था। एक युवा अभिनेत्री की इस तरह से हत्या ने पूरी टीवी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। हर कोई जानना चाहता था कि इस चमकते चेहरे के पीछे का कातिल कौन है। पुलिस पर जल्द से जल्द इस गुत्थी को सुलझाने का भारी दबाव था। पुलिस की जांच सीसीटीवी फुटेज और सुरक्षा गार्ड के बयानों पर आकर टिक गई। फुटेज और गवाही के आधार पर पुलिस ने 2 संदिग्धों की पहचान की, शकील खान और बासुदास। पुलिस का दावा था कि ये दोनों कृतिका को जानते थे और ड्रग्स के सिलसिले में उससे जुड़े हुए थे। जुलाई 2017 में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने थ्योरी पेश की कि शकील और बासु कृतिका से ड्रग्स के 6,000 रुपए लेने उसके फ्लैट पर गए थे। जब कृतिका ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उनके बीच बहस हुई और गुस्से में शकील ने ब्रास नकल से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने अपनी कहानी को मजबूत करने के लिए दावा किया कि उन्होंने शकील के पास से कृतिका के कुछ गहने और बासु के पास से उसके फ्लैट की चाबी बरामद की है। इन सबूतों के आधार पर पुलिस को यकीन था कि उन्होंने कातिलों को पकड़ लिया है और जल्द ही उन्हें सजा मिल जाएगी। मामला कोर्ट में गया और दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। ऐसा लग रहा था कि कृतिका के परिवार को इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन कानूनी प्रक्रिया लंबी और जटिल होती है। इस केस की सुनवाई सालों तक चलती रही। शकील खान और बासुदास दोनों लगभग 8 साल तक जेल में बंद रहे, इस उम्मीद में कि एक दिन सच सामने आएगा। लेकिन जब फैसला आया तो उसने सबको चौंका दिया। 29 मार्च 2025 को मुंबई की एक सत्र अदालत ने सबूतों के अभाव में शकील खान और बासुदास दोनों को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में बुरी तरह विफल रहा। अदालत ने पुलिस की जांच में कई गंभीर खामियों की ओर इशारा किया, जैसे सीसीटीवी फुटेज को ठीक से अदालत में पेश नहीं किया गया,
घटनास्थल से उंगलियों के निशान नहीं लिए गए और कृतिका के मोबाइल फोन डेटा का विश्लेषण भी नहीं किया गया, जिससे कई अहम सुराग मिल सकते थे। इन कमजोरियों की वजह से पूरा केस ढका। आज कृतिका चौधरी की मौत को कई साल बीत चुके हैं। 2 लोग जिन्हें उसका कातिल बताया गया था, वे 8 साल जेल में बिताने के बाद बरी हो चुके हैं और यह मामला आज भी वहीं खट्टी ढा है जहां से शुरू हुआ था, एक अनसुलझी पहेली बनकर। अगर शकील और बासु कातिल नहीं थे तो फिर कृतिका को किसने मारा? उस रात फ्लैट नंबर 503 में आखिर हुआ क्या कृतिका को कभी इंसाफ मिल पाएगा? ये ऐसे सवाल हैं जो आज भी मुंबई के अंधेरे में गूंज रहे हैं। एक सपना जो हकीकत बनने से पहले ही टूट गया और एक कहानी जो इंसाफ के इंतजार में आज भी अधूरी है। सावधान रहे, सतर्क रहे।